दम महके मेरे दरीचे के ये फूल। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आपसे मिलने को बेचैन हूँ। वैसे कब मिल रही हैं आप? तुमने मुझे छुआ कैसे? छुआ कैसे तुमने मुझे? शर्म नहीं आती तुम्हें? निकल जाओ हमारे घर से और आइंदा इस घर में कदम भी मत रखना। दिलकश, क्या कह दिया आपको मैंने? ज़हीर, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम तो तुम्हें एक बहुत शरीफ इंसान समझते थे। नहीं अंकल दिलकश को कोई गलतफहमी हुई है। ये इतनी छोटी बच्ची नहीं है कि गलतफहमी हुई हो, और ना हमारी तरबियत इस तरह की है कि ये तुम जैसे लड़कों की किसी हरकत पर खुश हो। ये अपनी हिफाजत करना खूब जानती है। हमने अपनी बेटियों को प्यार के साथ साथ एतमाद भी दिया है। जी अंकल, लेकिन फिर भी मैं बस निकल जाओ यहाँ से। इससे पहले कि हम कुछ और कहें तो खुद ही यहाँ से चले जाओ। गेट आउट। बस बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, फिर क्यों रो रही हो? हैं? तुमने बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। असलम, कल अपनी गाड़ी घर छोड़ जाना, मुझे आदर्श को डॉक्टर के पास लेके जाना है। वो कह रही थी कि वॉशरूम में गिर गई है। अब वॉशरूम में गिर गई? अब से क्या मुराद है तुम्हारी? पहले उसके आंख में नील था। मैंने पूछा कि क्या हुआ, जफर कहने लगा कि गिर गई। कैसे मारते है उसे वो? बहुत ही अजीब लड़का ये तो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। खैर, अब मैं यहाँ आई हूँ तो इसका मसला हल करके ही जाऊंगी। अगर वो जाने देगा तब ना। तुम कोई बहाना नहीं कर सकती थी? आपके सामने ही तो कह रही थी, क्या बहाना करती? यार मैं क्या कह रहा हूं, तुम कोई भी बहाना कर दो। जफर वो यहाँ पर रह रही, मैं कोई बहाना नहीं कर सकती। यूं क्यों नहीं कहती कि तुम्हें बाहर जाने का बहाना मिल रहा है? बहुत दिन हो गए ना घर से बाहर निकले हुए। आप जाएं और जाके पप्पू को मना कर, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती। ओह, तुम झूठ नहीं बोल सकती। कम से कम मेरे सामने तो ये बकवास मत करो। तो मैं क्यों जाके उन्हें मना करूं? तुम मुझे उनके सामने भी जलील करवाना चाहती हो? आपको जलील करवाना चाहती हूँ? आपकी इज्जत के खातिर ही उनका ख्याल कर रही हूँ, वरना बहुत पहले मैंने साफ साफ बता देती। आज तक मैंने असलम के सामने भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे आपकी इज्जत में फर्क पड़े। असलम के सामने तुमने मेरी कितनी इज्जत रखी है ये मैं जानता हूँ। उसके साथ तो तुमने बाकायदा इश्क लड़ा है। जफर, आप फिर मुझ पर इल्जाम लगा रहे? ठीक है, मैं पुप्पो से जाके साफ साफ कह देती हूँ कि मैं तो जाना चाहती हूँ, लेकिन जफर नहीं चाहती कि मैं जाऊं। बस बंद करो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, कहीं नहीं जाओगी, आई समझ? बंद कर दिया मैं। तुम अहमकों की जन्नत में रहते हो। हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि जवान लड़की घर में हो तो किसी गैर मर्द का आकर यूं बैठना कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे फख्र है अपनी बेटी पर। उसमें इतनी जुर्रत है कि बदमाश का मुंह तोड़ सके। उसने मेरे सामने उसके मुंह पे चांटा मारा है। मगर ये सब अच्छा नहीं हुआ। क्यों? क्या बुरा किया उसने? अरे
आजकल इस तरह की बातों पर दुश्मनियां पड़ जाती हैं। हमारी लड़की बाहर आने जाने वाली है, अगर कल को खुदा ना खास्ता उसने दुश्मनी बांध ली, बदला लेने पर उतर आया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। बिला वजह की परेशानी मत पाला करो तुम। उसने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया है। मेरे तो हाथ पांव भूल गए थे डर से कि अगर बाबा ही मुझ पर नाराज हो गए तो। वो क्यों नाराज होते, वो तो खुद देख रहे थे। फिर भी यार, उसकी शक्ल देखने वाली थी, लग रहा था किसी भी वक्त रो पड़ेगा। वो तुम्हें बेवकूफ समझ रहा है, ब्लैकमेल जो कर रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं है उसका पाला पड़ा किससे है। उसे पता नहीं है ना कि हम कितने स्मार्ट हैं। हो गए तैयार? तौबा है आदर्श, तुम्हें देख के तो ऐसे लगता है तुम्हारी शादी को 20 साल हो गए। ना कान में कुछ पहना है, ना हाथों में चूड़ियां, ना लिपस्टिक, ना काजल। भाई मेरे साथ चलना है तो अच्छी तरह से तैयार होके चलो। वो बाजार ही तो जा रहे हैं, ठीक हूँ। इतना तैयार होके जाने की जरूरत भी क्या है? सिर्फ जरूरत के लिए तैयार होते हैं? मेरे लिए सजती है काफी। खैर, आप लोग जाएंगे कैसे? वो असलम गाड़ी छोड़ गया था, मैं इसे लेके जा रही हूँ। चले? जी। आप ऑफिस जाएं तो चाबी लेकर जाइएगा, मेरे पास चाबी है। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आबा, क्या सोच रही हैं? सोचना क्या है, औलाद की बेहिस्सी पे दुख हो रहा है। अहमद फराज ने तो हद ही कर दी। अरे भला माँ से भी कोई यूं मुंह मोड़ता? एक फोन करके नहीं पूछते कि माँ जिंदा है या नहीं। आपने भी तो उन्हें फोन किया था ना? हाँ, हमने फोन किया था, उसकी बेगम ने उठाया नहीं, और ना ही उसने अहमद फराज को बताया होगा। तो ठीक है, आने दीजिए शफकत साहब, उनके नंबर से फोन कीजिएगा, उनसे कह दूंगी आपकी बात करवा देंगे। ठीक है, अब ज्यादा मत सोचिए। क्या हो गया है? कितनी देर है? बस अम्मी 2 मिनट। जल्दी करो, मैं बर्तन लगा रही हूँ, बहुत भूख लग रही है। अच्छा सुनिए, वो अम्मी बाबा आ गए? हाँ। वो अम्मी, मैं सुबह से बाबा के सामने नहीं गई, इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि क्या बताऊं। पता है, उस लड़के ने बाबा के सामने मेरा हाथ पकड़ लिया, कुछ कहने लगा मगर मैंने सुना ही नहीं, पता नहीं क्या कह रहा था। बाबा को देख के घबरा गई और मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। मगर गुड़िया, मेरा दिल नहीं मान रहा कि वो ऐसा कर सकता है। क्या मतलब है आपका? मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे नहीं, मैंने ये कब कहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। मेरा मतलब है कि शक्ल से और बातों से वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, बहुत शरीफ लगता है। नहीं अम्मी, आप उसकी शक्ल पे मत जाएं, ये लड़के बहुत बेशर्म होते हैं। तमीज लिहाज
ये सब तो इनको पुरानी बातें लगती हैं। और पता है, वो ऐसे लड़कों को डरपोक कहते हैं। अच्छा तुम जल्दी करो, बहुत भूख लगी हुई है, आ जाओ खाना खाते। तुम डॉक्टर से मुतमईन तो हो ना? जी वो डॉक्टर तो बहुत अच्छी है, और आपको पता है जब कोई डॉक्टर आपसे खुशकामी से मिले ना तो आपका आधा मर्ज तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और भी डॉक्टर ने तुम्हारे जो टेस्ट लिख के दिए वो कल करा लेंगे। तो मैं बहुत थक गई हूँ। आखिर जफर को दिखाने के लिए शॉपिंग भी तो करनी थी। अरे भाई जरा असलम को कॉल तो मिलाओ, उससे कहो कि जल्दी से घर आ जाए, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। गाड़ी चाहिए थी उसे। फुफ्फो अपना फ़ोन देंगे? अपने सेल से कर लो बेटा। वो मेरे पास फ़ोन नहीं है। क्यों? तुम्हारे फोन को क्या हुआ? वो गुम हो गया ना। अब मुझे फोन देना, मैं कॉल कर दूँगी। अच्छा, वो मेरा बैग तो पीछे सीट पे पड़ा हुआ है, वहां से निकाल लो। तीन घंटे गुजर गए इसे गए। वो पप्पा को बेवकूफ बना के न जाने किससे मिलने चली गई होगी। पप्पा को तो पता भी नहीं चला होगा। एक बार चली जाए पप्पा वापस, फिर देखूंगा ये कैसे बाहर कदम निकालती है। क्या हुआ? बड़ी गहरी सोचों में। खैरियत तो है? नहीं हाँ, क्यों? यही कि चेहरे जरा परेशान नजर आ रहे। नहीं कुछ नहीं। आदर्श भाभी आई हैं अभी तक? वो पप्पा के साथ रास्ते में हैं वो लोग। मेरी अभी बात हुई है आदर्श भाभी से, उनके अपने सेल फोन पर। तुम कहना क्या चाहते? आपकी बीवी के पास सेल फोन नहीं? कितनी जरूरी चीज है ये। हाँ, शायद इतने पैसे कमाती नहीं हो कि अपनी बीवी को फोन दिला सके। असलम याद में रहे, ये मेरा पर्सनल मामला है, सो डोंट इंटरफेयर। आइए आप, आइए। हाँ जनाब, तो सबसे पहले कोई शेर हो जाए। शेर तो हम मौके की मुनासबत से कहेंगे। इरशाद। सजा देना हमको भी आता है गालिब, पर वो तकलीफ से गुजरे ये हमको गवारा नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात। अच्छा, तो आप अब भी अहमद फराज को नहीं डांटेंगी? हाँ आपा, सबसे पहले तो हम खबर लेंगे अहमद फराज की, उसके बाद आप लाड कर लीजिएगा उनसे। हमने कब मना किया है आपको? आप दोनों का हक है उस पर। बहुत शुक्रिया। और देखिए, हम स्पीकर ऑन कर देंगे, आप बात कीजिएगा उनसे। हम ये देखेंगे कि वो आपसे क्या बात करता है और किस लहजे में करता है। ठीक है? अहमद फराज साहब, आज तो आ गई आपकी शामत। हेलो, कौन? हम शफकत बोल रहे हैं। खालू जान, कैसे हैं आप? और अम्मा कैसी हैं? अच्छा, तो आज आपको अम्मा जान याद आ गई? इतने दिनों से वो यहाँ हैं, तुमसे ये नहीं हो सका कि एक रोज फोन कर लेते तुम? नहीं, हमने 2-3 दफा कॉल की थी उनको। खैर, अम्मा किधर हैं? उनसे बात हो सकती है? हाँ मियाँ, कैसे हो? अम्मा, हम ठीक हैं। आपको खालू जान से फोन कराने की क्या जरूरत थी?
खुदा तुम्हें तौफीक दे, कभी तुम भी फोन कर लिया करो। अम्मा इन्हीं बातों की वजह से हम आपको कॉल नहीं करते। आपकी ये सलाह बातें हमेशा मुझे परेशान कर देती हैं। तुम्हारे पर बड़ा असर होता है ना हमारी नसीहत का। अच्छा ये बताओ, तुम हमें लेने कब आ रहे हो? अम्मा आपका ही घर है, जब आपका दिल चाहे आप आ जाएं। और बहू कैसी है? फरी बिल्कुल ठीक है। ये ले आप उनसे बात कर लें, अम्मा से सलाम दुआ कर लें। आपकी अम्मा आपको फोन किया ना, तो आप ही बात करें, हमें कोई शौक नहीं है। अम्मा हम आपको थोड़े दिन के बाद दोबारा कॉल करेंगे। जी, खुदा हाफिज। आप हमारी अम्मा को सलाम भी नहीं कर सकती थी? मेरे साथ ना ज्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जिस इंसान का मुझे चेहरा नहीं पसंद ना, मुझे उसे सलाम दुआ करने का भी शौक नहीं है। वो हमारी माँ है, उनके पैरों तले जन्नत है हमारी। हाँ तो करो खुदाई और कमाओ जन्नत, किसने रोका है? पर हमें मत कहो, और खबरदार जो इस लहजे में दोबारा हमसे बात की तो। जब वो इतने अरसे से यहाँ थी तो उन्हें क्या तकलीफ थी? उनकी बहनें तब तो कभी फोन नहीं किया ये जानने के लिए कि वो जिंदा है या मर गई। मगर 4 दिन उनके घर क्या रुक गई तो बोझ लगने लगी तुम्हारी अम्मा उन्हें। ऐसी कोई बात नहीं है, वो किसी पे बोझ नहीं है। बस रहने दे। अरे तुम्हारी माँ जैसी औरत का ना किसी के साथ गुजारा ही नहीं है। जब वो मेरे साथ नहीं रह सकी तो वो क्या चीज है? फरी आप भी तो। हाँ मैं भी तो क्या। अरे भाई तुम्हारी अम्मा को हम कहते ही क्या थे? चुपचाप सारा दिन घर का काम करते रहते थे। अरे आप ही हमें बताए ना, हम ज्यादा बोलते हैं क्या? मगर उन्हें ही शौक है लड़ाई का। दिन की रात लड़ाई में, रात की लड़ाई दिन में। मेरी तो हर बात पे उन्हें एतराज है। अब मुंह में घूंघिया रख के क्यों बैठ गए? कुछ बोलोगे नहीं क्या? हम क्या कह सकते हैं? अरे यही कह दो कि जो आप कह रही है फरी वो ठीक है, मगर हराम है कि तुम कभी कुछ ऐसा कहो। 30 साल के घोड़े हो गए मगर अपनी माँ की गोद का झूला नहीं छोड़ सकते हो। और खबरदार जो नहीं यहाँ लाए दोबारा। आपा, आप क्यों उदास हो रही है? आप तो जानती हैं कि आपकी बहू बदतमीज है। हमने तो सुना था जैसा करोगे वैसा भरोगे। अफशान, क्या हमने अपने बड़ों के साथ कोई बदतमीजी की है या कभी किसी का दिल दुखाया है? हमें तो याद नहीं आता। मालूम नहीं हमें किसकी बदवा लगी। अरे ऐसी बात नहीं है आपा। असल में हम सारी खराबियां अपनी बहुओं में ढूंढते हैं, हालांकि गलती हमारी अपनी औलाद की होती है। अगर अहमद मियाँ ने पहली दफा ही उनके कान खींचे होते ना तो ये नौबत ना आती। हाँ अफशा, लेकिन इससे उसकी जिंदगी अजाब में आ जाती। वो लड़की ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप ये काम तो शौहरों का होता है कि बीवी को उसकी जगह पे रखें और माँ को उसके मकाम पर, और बीवी से माँ की इज्जत करवाएं। ये बात वो अच्छी तरह जानता है, लेकिन अपनी बीवी की जबान और घर के शोर शराबे की वजह से बस जरा घबराता है।